जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे एक इत्तू सा देश पाकिस्तान में इन दिनों कुछ ऐसी अद्भुत स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में रह रहे मुस्लिम बल्कि विश्व के अधिकांश इस्लामिक देशों को अपने ओर आकर्षित करते हुए काफी हद तक पीड़ा दे देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट होते देखते हो करीबन 80 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आखिर शिया सुन्नी को लेकर क्यों हो रही है पाकिस्तान में लड़ाई? क्या ईरान की ओर से काफी भयानक स्टेटमेंट दे दी जाएगी या फिर कुछ अतिरिक्त मुद्दे जुड़ेंगे? मैं हूं सुजीत राणा, तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप के मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे कहीं ना कहीं विश्व इनके ओर झुकाव उत्पन्न महसूस करती है। यकीनन पाकिस्तान का अक्सर मजाक का पात्र बनना इनकी ख्वाहिश होती है या फिर इच्छा होती है या फिर इनकी दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर मौजूदा हालात इनका देखा जाए तो ये ना सिर्फ आर्थिक स्थिति से जूझ रही है और अपना आर्थिक स्थिति तो ये बेहतर कर ही नहीं पा रहे हैं, इसके अलावा इन्हीं के देश के अंतर्गत रह रहे कई सारे आतंकवादी संगठनों से आए दिन पाकिस्तानी सरकार की भिड़त होती ही रहती है। ये लोग लड़ते ही रहते हैं आपस में। इस बीच होती ये है कि वहाँ की रह रही मासूम जनता परेशान हो जाती है, वो आए दिन भिखारीपन से महसूस कर ही रहा होगा, इस पर कोई शक वाली बात नहीं। हालांकि जब से पाकिस्तान बना है तब से तो यही सब होता ही आ रहा है। लेकिन इस बीच क्या होता है कि बीते कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा कुछ दिन नहीं हुआ है, दरअसल 21 नवंबर 2024 को शिया समुदाय के मुसलमानों की ओर से एक काफिला निकाली जाती है। ठीक है जी, ये जो इलाका है पेशावर से ये गुजरती है। इसी बीच एक बंदा आता है, करीबन 40 से अधिक लोगों को ये मार गिरा देता है एक बंदूक के जरिए, जो कि काफी ज्यादा पीड़ाजनक वाली बात महसूस लगती है, क्योंकि एक भीड़ जो आपस से कोई कार्य करने के लिए गुजर रही होती है, अचानक एक बंदा आता है गन लेके और उसे मार देता है, तो काफी ज्यादा एक तरह से भड़काव स्थिति उत्पन्न हो ही जाएगी। और इस बीच आपको ये देखने को मिलता है कि तभी से 21 तारीख से ऐसा विवाद स्थिति उत्पन्न हुआ, तब शिया सुन्नी आपस में लड़ने लगे और अभी तक अगर देखा जाए आंकड़े के अनुसार तो करीबन 80 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की जो राज्य सरकार है, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत ही पाया जाता है, इन दोनों समुदाय के बीच सांप्रदायिक जो विवाद थी इस बीच सीज फायर करवा ली गई है। लेकिन बखूबी आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की सरकार की कितनी अहमियत होती है। ये ना सिर्फ विश्व के अनेक देशों में मजाक का पात्र बनता है, बल्कि इनकी जनता भी मतलब पूरा तरह से इन्हें इज्जत उस योग्य तो देता नहीं है जो कि इनके हरकतों से झलकता है। अगर वैसा कुछ होता तो पाकिस्तान में कब्जे आतंकवादी संगठन जो है वहाँ के वो लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन वो लोग तो अपने ही सरकार पर भी कई बार हमला कर देते हैं। तो भाई साहब आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तानी सरकार की कितनी महत्व है। और यहाँ अब ये देखो, गजब वाली बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने वादा भी कर दिया है, दावा इन्होंने ये कह दिया है कि हिंसा प्रभावित इलाके में शांति कायम करने के लिए ये लोग कड़ी कदम उठा रहे हैं, उच्च स्तरीय कमीशन गठित करने का भी फैसला लिया है। लेकिन देखिए अब आने वाले दिनों में हमें जब रिपोर्ट प्राप्त होगी तभी हम बता पाएंगे कि आखिर पाकिस्तान में इस कमीशन ने क्या कर लिया, क्या वाकई में शिया सुन्नी को ये लोग समझा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब बखूबी इन चीज़ों को महसूस करते हैं और जानते हैं, क्योंकि हमारे देश के इर्द गिर्द में बसा हुआ एक छोटा सा देश पाकिस्तान है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर शिया सुन्नी में लड़ाई क्यों होता है। क्या ये आपस में एक व्यक्ति आए अचानक उतना लोगों को क्यों मार दिया? क्या इनकी कुछ पुरानी दास्तां है जो इससे जुड़ा हुआ है? ये जानने वाली बातें हो जाती है। खास बता दूं कि पाकिस्तान करीबन 24 करोड़ की आबादी अपने आप में रखती है। ठीक है भाई, चाहे ये किसी भी तरह करके एडजस्ट करे, चाहे जो भी करे, लेकिन इतना आबादी तो इनके पास है और आए दिन ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन आपस में इन्हें नियंत्रण करने के लिए किसी जनसंख्या को लेकर नियम इन्हें नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, ये लोग आपस में भिड़ते ही इतना ज़्यादा हैं, इतना लोग मारे जाते हैं विवाद में कि उसी से इनकी जनसंख्या नियंत्रण हो जाती है। लेकिन इसमें करीबन 97% मुस्लिम है। हालांकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, लेकिन उन 97% मुस्लिम में अगर देखिएगा तो 90% सुन्नी मुसलमान है और 10% शिया है। अब यहाँ से आपके मन में जहन में ये आएगा कि भाई साहब शिया सुन्नी में समझ में आता है कि शिया की संख्या काफ़ी कम है, ऐसे में ये विवाद कैसे हो पाया? क्योंकि दोनों तो आपस में लड़ेंगे तो इस तरह जिनकी संख्या कम है वो तो मारे जाएंगे। बता दो, संख्या कम होने से कुछ नहीं रहता है, मायने रखता है कि आपके पास योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है और आप कितना हद तक क्या कर सकते हो। जैसे कि अभी फिलहाल आप जानते हो कि इजराइल बड़ा इत्तू सा देश है, लेकिन देखो पूरा विश्व भर में डंका पीट के रखा है। लेकिन जिस इलाके में ये युद्ध की स्थितियाँ बनी है शिया और सुन्नी को लेकर, दरअसल उस इलाका में करीबन 45% शिया का आबादी है। हालांकि पूरा पाकिस्तान की आबादी के तुलना में अगर देखा जाए तो ये 10% है, लेकिन जिस इलाके में ये सब विवाद स्थिति हुआ वहाँ पे ठीक ठाक आबादी है इनकी, तभी ये मामला हो पाया। ये दरअसल आता है कुरम जिला के अंतर्गत, जो कि पाकिस्तान का ही अंतर्गत पाया जाता है। और यहाँ पे जमीन विवाद को लेकर भी ये लोगों की आपस में लड़ाई होती है। लेकिन मेन
जो वजह है ना वो जमीन नहीं है, ना ही कुछ वैसी राजनीतिक दंगा भी यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है। इन चीज़ों से ये दूर है क्योंकि इनकी इतिहास वर्षों पहले से जुड़ी हुई है। एक आंकड़े के अनुसार देखा गया है, ये चीज़ मैंने जब देखा तो मुझे ताजुब लगा कि भाई साहब गजब, मतलब पाकिस्तान क्या करता है ना, अक्सर दूसरे देशों के अंतर्गत अल्पसंख्यक के प्रति टिप्पणी करेंगे कि कश्मीर में देखिए मुसलमानों को ये किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टर्की का अजरबैजान का सहयोग लेके ये लोग भोगते ही रहते हैं। लेकिन अपने ही देश के जो अल्पसंख्यक हैं, इनके यहाँ के जो शिया मुसलमान, अगर देखा जाए पाकिस्तान जब से पैदा हुआ, देखो पैदा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग ये कह देते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। भाई साहब वो आज़ाद कहाँ हुआ? पाकिस्तान, भारत आज़ाद हुआ था यार, भारत ने उसे बना दिया, तो भारत ने ही तो पैदा किया, ऐसा मानना है या फिर आप बोलो कि शक के दायरे में कहा जा सकता है, इसे मैं क्लेम नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि पैदा शब्द इनके लिए कोई बुरा वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बखूबी आप समझते हो यार, हर कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। पाकिस्तान क्या वाकई में आज़ाद हुआ था या फिर पैदा हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें ताकि मुझे भी पता चले। करीबन 4000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं अभी तक के, जब से ये तैयार हुआ है पाकिस्तान। मतलब आप समझ लो कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और शिया सुन्नी अक्सर वहाँ पे लड़ते ही रहते हैं और ईरान कई बार इसके प्रति बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन इनकी मुद्दा काफ़ी पुराना है, क्योंकि शिया सुन्नी सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है। विश्व में कई सारे इस्लामिक देश हैं, बखूबी आपको पता होगा, और उन इस्लामिक देशों में भी अक्सर शिया की आबादी कम है और सुन्नी ज़्यादातर है। और माना जाता है कि यह लड़ाई काफ़ी पुराना है, इस्लाम के सबसे पुरानी घातक लड़ाइयों में से एक माना जाता है इसे। इसकी जो शुरुआत है, जो खास वजह है वो ये है कि इस्लामी जो पैगंबर मोहम्मद थे, ठीक है, तो उनकी जब मतलब आप बोलो कि दुनिया से जाने के बाद, वो जब दुनिया से चले गए, उसके बाद माना जाता है कि इस्लाम के उत्तराधिकारी कौन होगा। जैसे मान लो कि आपके घर में एक कोई बुजुर्ग है, वो काफ़ी ज़्यादा नेतृत्व कर रहे हैं, उसी के आप नियंत्रण में चलते हो, अचानक वो नहीं रहे, तो कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी बनेंगे। तो उसे कौन बनाए, किनकी ये होगा, किसे बनाना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर इनका वर्षों से एक विचार लड़ा है। और यहाँ आप देखो कि विश्व के अधिकांश इस्लामिक देशों में माना जाता है कि जो लोग का यहाँ का कहने का अर्थ है कि जो मुस्लिम अली को उत्तराधिकारी का समर्थक कर रहे थे, यानी जो सपोर्ट कर रहे थे, उसे शिया कहा गया, ठीक है। और अबू बकर नाम को जो समर्थक कर रहे थे, उसे सुन्नी कहा जा रहा था। और आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग पैगंबर के बाद मानता है कि उन्हीं को नेतृत्व करना चाहिए, वो है अबू बकर। तो ये सुन्नी हो गया। अब सुन्नी लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि शिया जो चाहता है वो हो, और शिया को नहीं बर्दाश्त होता है कि भाई साहब सुन्नी जो चाहे वो हो। तो ये लोगों के अगर आपस में मानसिकता अगर देखा जाए तो यही इन लोगों के माइंड में चलता है। अक्सर इन्हें बस एक मौका चाहिए, जैसे ही कुछ मौका मिलता है तो ये लंबा चौड़ा युद्ध की स्थितियां उत्पन्न कर देती है। इस चीज़ को लेकर ईरान काफ़ी बार बयानबाजी करते हुए मिले हैं। यहाँ मैं आर्टिकल भी आपको दिखा दूँ, इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट देखते हो, हालांकि 2024 का ही, लेकिन ये जुलाई माह का है। तब इनके ओर से निंदा भी की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर देखा गया है कि शिया मुसलमानों को नुकसान होता है। और शिया को नुकसान इसलिए हो जाता है क्योंकि शिया का आबादी भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वजह से अक्सर कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे तो वो अवश्य समझेंगे कि भाई साहब जिसकी आबादी कम है और एक बड़ी आबादी वाला संख्या जब उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, स्थितियां बुरी हो जाएंगी, युद्ध होने लगेंगे, तो भाई साहब ज़्यादा उसी के पास ताकत रहेगा जिसकी आबादी ज़्यादा है। तो ऐसे में शिया को नुकसान होता है। इस चीज़ को लेकर ईरान की ओर से कई बार बयानबाजी की जाती है, क्योंकि ईरान में ठीक ढंग से शिया की आबादी है और ये विश्व स्तर पे मायने रखता है। जब भी ईरान की ओर से बयानबाजी की जाती है, पाकिस्तान थोड़ा सा नियंत्रण करने के प्रयास करती है। हालांकि पाकिस्तान से तो भाई साहब कोई भी चीज़ ढंग से नियंत्रण होती नहीं है, वहाँ की सरकार बस आर्मी का कठपुतली है। ऐसा शक के दायरे में सूत्रों के हवाले कई बार हमें आर्टिकल या फिर वहीं के कई सारे दिग्गज नेता लोग बोला करते हैं, जो कि बखूबी आप जानते हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो मौजूदा हालात है, वहाँ की जिस तरह आतंकवादी संगठन आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ की जनता जिस तरह आपस में भिड़ते जा रहे हैं, क्या ये सब आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और ले डूबेगी? इसके प्रति आपकी क्या राय है? चाहो तो अवश्य साझा कर सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।